तो हम करेंगे पेपर 4 लॉ करेंगे। लॉ ही है ना? हाँ, पेपर 4 लॉ है। कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक्स लॉ कौन सा चैप्टर करेंगे? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन हो गया, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, रेवन्यूशन एंड मैनेजरियल पर्सन होगा, मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर भी होगा, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये वाला चैप्टर हमें इसी बुक से करना है, सिर्फ क्वेश्चन ईयर करना है और कुछ नहीं। 4.236 4.236 ये रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से, वही है ना? 1 2 3 4 पेपर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर 4। अभी मैंने कौन सा पेपर दिया? पेपर 3 दिया। वो 4 चैप्टर हो चुके हैं ऑडिट में। एक चैप्टर बहुत कीमती है, बहुत। रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ था अंडर सेक्शन 210। बुक भी खोल लेता हूँ ताकि ऑलमोस्ट सारे ही तो हैं, कवर यही है। और ये क्वेश्चन अभी आया भी था इसमें। RTP November were grounds of investigation. RTP November 22 में है ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एवं पेपर छोड़ो यार, पेपर देख लो, ये कर लो, वो कर लो, फालतू। एक इंस्पेक्टर था जो अपॉइंट हुआ 210 में। एक इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ सेक्शन 210 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है, एक इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, मिस्टर WM द वर्क्स मैनेजर ऑफ द कंपनी हु इज़ अवेयर ऑफ सर्टेन मिसडीड, जो अवेयर था सर्टेन मिसडीड से ऑफ द मैनेजमेंट। मिस्टर WM वर्क्स मैनेजर है कंपनी का, वो जो अवेयर था सर्टेन मिसडीड ऑफ द मैनेजमेंट, डिज़ायर टू नो whether he is entitled to any protection against the dismissal of the company if he discloses the misdeed during the course of examination by an inspector, advise him explaining the relevant provision of Companies Act 2013। देखो अगर भैया वो डिस्क्लोज करता है तो उसके अगेंस्ट है कि अगर उसकी क्या होता है, उसकी क्या हो जाती है, जो पोजीशन होती है, जो डेजिग्नेशन होती है, रिडक्शन कर दिया जाता है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। ओ उसकी मतलब कि जो उसने डिस्क्लोज़ करी है इन्फॉर्मेशन उसकी वजह से, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, विदिन 30 डेज़, जैसे एक बार पढ़ लेते हैं। एक एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जिसने डिस्क्लोज करी इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसमिसल। प्रोटेक्टेड है, वो डिसमिसल नहीं होगा। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसमिसल, डिस्चार्ज और रिमूवल और चेंज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसकी एम्प्लॉयमेंट में चेंज करने से हम प्रोटेक्ट करते हैं, डिसमिसल और उससे करने से हम प्रोटेक्ट करते हैं। विदाउट परमिशन ऑफ NCLT, सही है, विदाउट परमिशन ऑफ NCLT। तो कंपनी शुड गिव इन्फॉर्मेशन, कंपनी क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन देगी। कंपनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, प्रपोज्ड एक्शन टू NCLT। कंपनी इन्फॉर्मेशन देगी भैया कि मैं ये एक्शन लेने जा रहा हूँ। एंड अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है विदिन 30 डेज़ में, अगर कोई रिप्लाई 30 डेज़ में नहीं आता, प्रपोज एक्शन कैन बी टेकन, तो वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, अगर कंपनी सेटिस्फाई नहीं है ऑर्डर ऑफ NCLT से, इट कैन फाइल अपील NCLT विद इन 30 डेज। मतलब कि कंपनी ने NCLT ने बोला नहीं, तुम इस बंदे को नहीं निकाल सकते, इसका रिडक्शन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते,
चेंज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं कर सकते, एनसीएलटी ने बोला। तो वो बोला मैं अपील फाइल कर दूंगा, तो उसने अपील फाइल कर दी, तो अपील फाइल कर दी विद इन 30 डेज में अपील फाइल कर सकता है। सच रिमूवल कैन और चेंज द टर्म्स एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट टू अदर लॉज ऑल्सो, अदर लॉज को भी देखा जाएगा। तो प्रेजेंट केस में क्या हुआ, फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस वर्क मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ द 218 में प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है। दूसरा, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय इंस्पेक्टर, रिपोर्ट किसने सबमिट करी, इंस्पेक्टर ने, जो अपॉइंट था 210 में ऑफ द कंपनीज एक्ट, टू द इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिपोर्ट सबमिट करी, किसने, इंस्पेक्टर ने सबमिट करी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000, जो इन्वेस्टिगेट था, फिर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, रिवील्स दैट सब्सटेंशियल फंड ऑफ द कंपनी हैज़ बीन मिस अप्रोप्रिएटेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो रिपोर्ट सबमिट करी भैया, जो मैनेजिंग डायरेक्टर था इस कंपनी का, बहुत सारे फंड मिस अप्रोप्रिएट कर रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफेक्टिव एक्शन may or may not taken by the company for recovery of funds misappropriated by the ये कह रहे हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, उसके ओपिनियन में क्या है, इफेक्टिव एक्शन मे नॉट बी टेकन बाय कंपनी, कंपनी नहीं ले सकती फॉर रिकवरी ऑफ फंड मिस अप्रोप्रिएटेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती भैया, कंपनी नहीं ले सकती। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द एक्शन दैट कैन बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिकवरी ऑफ द डैमेजेस और फंड्स मिस अप्रोप्रिएटेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर। बोलो 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 बोलो। तो 224 के अकॉर्डिंग सेक्शन भी देख लेते हैं ना, ये 224 के अकॉर्डिंग एनसीएलटी का ऑर्डर है। 224 के अकॉर्डिंग अगर इफ़ आफ्टर कंसीडरिंग द इंस्पेक्टर की रिपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई दैट द in the public interest proceeding has to be brought against the guilty person by the company or any body corporate, the CG government may itself proceed in the name of such company or body corporate। मतलब 224 देखो तो क्या है, 224 एक्शन टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट। अगर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट 223 में आई है और इट अपीयर द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट एनी पर्सन बीन गिल्टी और ऑफ ऑफेंस फॉर विच इज क्रिमिनल लाइबल इन रिलेशन टू द कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन हु अफेयर्स हैज़ बीन इन्वेस्टिगेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट कर सकती है सच पर्सन को और ऑफेंस। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट टू give the central government the necessary assistance winding up petition। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में दैट द कंपनी shall be wound up as per the order misference और recovery proceeding। अगर for the recovery of damages in respect of fraud, misference or misconduct in connection with promotion or formation or the management of affair of such company or body corporate, for the recovery of the property of such company for the recovery of property such company body corporate have been misapplied wrongfully attained in application or operation। नहीं समझ आया भाई साहब, 10 मिनट हो गए, नहीं कर पाओगे। 224 के अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगता है, आफ्टर कंसीडरिंग द इंस्पेक्टर की रिपोर्ट कंसीडर करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है दैट इन द पब्लिक इंटरेस्ट में proceeding has to be brought against the guilty person। क्या करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोसीडिंग करनी चाहिए गिल्टी पर्सन के
अगेंस्ट द गिल्टी पर्सन, कौन करेगा? बाय कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इट्सेल्फ, वो खुद क्या कर सकती है? प्रोसीडिंग करती है इन द नेम ऑफ सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। द प्रोसीडिंग रिलेट टू रिकवरी ऑफ डैमेज। प्रोसीडिंग किससे रिलेट होगी? रिकवरी ऑफ डैमेजेस से। प्रोसीडिंग किससे रिलेटेड होगी? प्रोसीडिंग किससे रिलेटेड होगी? रिकवरी ऑफ डैमेज से, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रॉड, मिसफेरेंस एंड एनी अदर मिसकंडक्ट इन कनेक्शन विद प्रमोशन, in connection with promotion, formation or management of affair of such company or body corporate, or the recovery of any property of such company or body corporate which has been misapplied or wrongfully retained. अबे यार, एक मिनट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? द प्रोसीडिंग्स में रिलेट टू, प्रोसीडिंग किससे रिलेट होगी? रिकवरी ऑफ डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ, रिकवरी कर रहा है किसकी? डैमेजेस की। किसकी रिकवरी कर रहा है? डैमेजेस की, इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी फ्रॉड, मिसफेरेंस और अदर मिसकंडक्ट इन कनेक्शन विद प्रमोशन। किस लिए करा? रिकवरी ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड की रिकवरी, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, डैमेजेस की रिकवरी कर रहा है इन रिलेशन टू, इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी फ्रॉड व मिसफेरेंस व अदर मिसकंडक्ट इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। कंडक्ट रिकवरी ऑफ डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी फ्रॉड है, मिसफेरेंस है और अदर मिसकंडक्ट है इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी such company, the recovery of any property such company or body corporate which has been misapplied or wrongfully retained. The recovery of, किसी भी क्या कर सकता है? और रिकवरी कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी की, रिकवरी कर सकता है कि एनी प्रॉपर्टी ऑफ सच कंपनी, उस कंपनी की प्रॉपर्टी रिकवरी कर सकता है, और किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज़ बीन मिसअप्लाइड, जो मिसअप्लाइड हुई थी और रॉन्गफुली रिटेन्ड हुई थी, तो रिकवरी कर सकता है डैमेजेस, एनी फ्रॉड, मिसफेरेंस और अदर मिसकंडक्ट इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ सच कंपनी। और रिकवरी कर सकता है किसकी? प्रॉपर्टी की, रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज़ बीन मिसअप्लाइड और रॉन्गफुली रिटेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ग्रुप ऑफ क्रेडिटर है कंपनी का, लॉन्च करा कंप्लेन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एलिजिंग दैट, ग्रुप ऑफ क्रेडिटर है, कह रहे हैं कि भैया जो डायरेक्टर हैं कंपनी के आर इंगेज इन अ फॉल्सिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट्स,
book and record of the company and urge the register to seize the count books and record of the company. Urge the registrar, क्या कर रहा है, रजिस्ट्रार को अर्ज कर रहा है टू सीज द अकाउंट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी. ठीक है, फ्रॉड कह रहे हैं on account of books and record of the company and discuss whether the registrar can exercise such power under the proviso. क्या रजिस्ट्रार्स के पास पावर है? ग्रुप ऑफ क्रिएटर कह रहे हैं, उन्होंने कंप्लेन लॉन्च करी है रजिस्ट्रार के पास कि डायरेक्टर जो हैं वो फॉल्सिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड का. रजिस्ट्रार ने सीज कर लिए बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी. डिस्कस वेदर रजिस्ट्रार कैन एक्सरसाइज सच पावर. क्या वो एक्सरसाइज कर सकता है पावर? बताओ, क्या वो सीज कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट? 209 के अकॉर्डिंग 209 सर्च एंड सीजर. 209 क्या कहता है? अपॉन इंफॉर्मेशन इन हिज पोजीशन और अदरवाइज द रजिस्ट्रार or inspector has reasonable ground to believe that the books and the paper of the company relating to the KMP or any director or auditor or company secretary in practice in if the company not appointed a company secretary are likely to destroy, mutilated, alter, falsified, secreted, so he may after obtaining order from special court से order लेके for seizure of such books and paper, सच सीज करने के लिए सर्च बुक और पेपर कहाँ पे विद एंटर कर सकता है विद सच असिस्टेंस एज बी रिक्वायर्ड, और सर्च कर सकता है प्लेस ऑफ बुक्स एंड पेपर आर केप्ट. एंटर करेगा किसके असिस्टेंस के साथ, मतलब हेल्प के साथ, और सर्च करेगा जो भी रिक्वायर्ड होगी उसको असिस्टेंस, और सर्च करेगा प्लेस इज वेयर सच बुक्स एंड पेपर आर केप्ट एंड सीज कर लेगा सच बुक्स एंड पेपर एज ही कंसीडर नेसेसरी, जो उसको कंसीडर नेसेसरी लगते हैं. आफ्टर अलाउइंग द कंपनी टू टेक कॉपीज, और क्या कर सकते हैं, कॉपीज ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं फ्रॉम सच बुक्स और पेपर्स एट इस कोर्ट्स. अब देखो क्या हो रहा है. अपॉन इंफॉर्मेशन इन हिज पोजीशन, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, पोजीशन है इंफॉर्मेशन की, और अदरवाइज तो रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट. रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर हैज़ क्या है, रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव दैट बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनी. Registrar or inspector has reasonable ground to believe that books and paper of the company relating to the KMP, जो बुक्स उनके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि भैया जो बुक्स एंड पेपर हैं कंपनी के और डायरेक्टर के और ऑडिटर के और कंपनी सेक्रेटरी के, किसके बुक्स एंड पेपर है, कंपनी के डायरेक्टर के, ऑडिटर के, डायरेक्टर के, KMP एनी डायरेक्टर और ऑडिटर और कंपनी हैज़ नॉट अपॉइंटेड, अगर नहीं है, अ कंपनी सेक्रेटरी आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड. क्या कर दोगे आप, डिस्ट्रॉयड कर दोगे, म्यूटिलेटेड कर दोगे, अल्टर कर दोगे, फॉल्सिफिकेट कर दोगे. आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, अल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड.
तो ही में आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, आफ्टर ऑर्डर लेके स्पेशल कोर्ट से सीज कर सकता है सच बुक्स एंड पेपर। क्या करेगा, वो एंटर कर जाएगा विथ असिस्टेंस, जो उसको चाहिए होगा सर्च करेगा प्लेस वेयर सच बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट, और सीज कर लेगा बुक्स एंड पेपर जो कंसीडर लगेंगे से नेसेसरी आफ्टर अलाउइंग द कंपनी टू टेक कॉपीज और एक्सट्रैक्ट। फर्दर द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, वो क्या लेगा, स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेगा। रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर शेल रिटर्न द बुक्स विद इन 180 डेज में, नॉट लेटर देन 180 डेज, 180 डेज। द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर दोनों का नाम ले रहा है, वो रिटर्न कर देंगे बुक्स एंड पेपर सीज अंडर सेक्शन उसमें एज सून एज में, एंड नॉट 180 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते टू द कंपनी फ्रॉम हुज कस्टडी ऑफ पावर ऑफ सच बुक्स एंड पेपर वाज सीज, प्रोवाइडेड दैट द बुक्स एंड पेपर में बी कॉल्ड बाय रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर फॉर फर्दर 180 डेज। फर्दर 180 डेज के लिए मंगा सकते हैं, फर्दर 180 डेज के लिए मंगा सकते हैं बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग इफ़ दे आर नीडेड अगेन, अगर उन्हें ज़रूरत चाहिए फिर से चाहिए होंगी तो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर में बिफोर रिटर्निंग सच बुक्स, रजिस्ट्रार रिटर्न करने से पहले बुक्स को सच बुक्स एंड पेपर अफोर्डेड कॉपीज ले लेगा, एक्सट्रैक्ट ले लेगा फ्रॉम और आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देगा और एनी पार्ट देयर ऑफ, और डील विद द सेम इन सच अ मैनर एज ही कंसीडर नेसेसरी, और वैसे ही डील करेगा जो उसको ठीक लगता है। तो द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर शेल अप्लाई मुटैटिस एवरी सर्च एंड सीजर। कितने पेजेस है ये, 1 2 3 4 5, ज़्यादा तो नहीं है, देखते हैं लेट्स सी कितना टाइम लगता है आपको। 9 बज रहे हैं, 10-11 बजे भी हो जाएगा, मैं कर लूँगा 12 बजे के लिए, मैं निपटा दूँगा। ग्रेटर डीना इन्वेस्टर्स, क्या है, ग्रेटर डीना इन्वेस्टर एसोसिएशन मेड कंप्लेंट। ग्रेटर डीना इन्वेस्टर एसोसिएशन उन्होंने क्या करी, कंप्लेंट करी। ग्रेटर डीना इन्वेस्टर एसोसिएशन मेड अ कंप्लेंट बाय इनफॉर्मल लेटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट ग्रेटर डीना इन्वेस्टर एसोसिएशन, एक एसोसिएशन इन्होंने कंप्लेंट करी इनफॉर्मल लेटर में सेंट्रल गवर्नमेंट को दैट मैनेजमेंट ऑफ सीक्रेट लिमिटेड हैज़ बीन इंडल्जिंग इन फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कॉजिंग अ लॉस टू शेयर होल्डर एंड दैट एन इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरीड आउट टू फाइंड आउट वोल ट्रूथ इन फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कॉजिंग लॉस टू शेयर होल्डर को लॉस हो रहा है जिसकी वजह से, एंड द इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरीड आउट, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फाइंड आउट द वोल ट्रूथ, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ द लेटर द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर द एसोसिएशन फॉर्मली अप्रोच देम फॉर्मली आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ, एडवाइस करो एसोसिएशन को। अब देखो उसने बोला कंप्लीट करने के लिए, तो ये टर्नओवर उसको फीस देनी पड़ेगी 25,000, ये 1,000, 2,000, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2 से 10। अब 210 क्या है, 210 210 210 210 210 चिकी 210 के अकॉर्डिंग, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में इट इज़ नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर ऑफ द कंपनी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में क्या लगता है नेसेसरी है इसको इन्वेस्टिगेट करो, तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, किसकी रिपोर्ट पे, रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पे और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में अंडर सेक्शन 208, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में लगता है कि भैया इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्या था, पहला या तो रजिस्ट्रार की रिपोर्ट या तो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट जो 208 में थी, और कोई स्पेशल रेजोल्यूशन आया कि भैया कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करो आउट बाय द इन्वेस्टिगेटर एन इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, और या तो पब्लिक इंटरेस्ट में। तो 3 चीज़ें, या तो रिपोर्ट दी है किसी ने, इन्वेस्टिगेट कब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ओपिनियन में लगता है कि भैया इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए इन द नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इन द अफेयर ऑफ द कंपनी, तो पहले रजिस्ट्रार की रिपोर्ट आई है और इंस्पेक्टर की आई है, तो SR पास हुआ है कंपनी में कि
बाय अ कंपनी इट अफेयर ऑफ द कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में, इट में ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ द कंपनी। तो वो क्या कर देगा, ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ द कंपनी। या द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर